बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे क्लस्टरिंग के बारे में। तो क्लस्टरिंग क्या होता है ये देखने वाले, बाकी ये सारी और के मीन्स क्या होता है, या फिर हिरारिकल डीबी स्कैन वगैरह कहते हैं। सिर्फ इसका जो ओवरव्यू जानेंगे इन सब को, फिर वन बाय वन जो है वो डिटेल के साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में बेसिकली क्लस्टरिंग का, तो क्लस्टरिंग ये हमारे डेटा माइनिंग में ही आती है। तो इसका रोड मैप ये के टॉपिक का एजेंडा है, इसमें हम इंट्रोडक्शन वगैरह जानेंगे। इसके बाद क्लस्टरिंग क्या होता है वो देखेंगे। इसके अलावा का क्लस्टरिंग हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके अलावा इसका वर्किंग डेफिनेशन, क्लस्टरिंग की मेथड ऑफ क्लस्टरिंग वगैरह, एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग वगैरह, एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह जो वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो इंट्रोडक्शन मतलब कि इसमें ये क्लस्टरिंग होता क्या है। तो ये जो क्लस्टरिंग होता है डिफाइन एज एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ह्यूज सेट ऑफ डाटा। यानी क्लस्टरिंग मतलब कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो वहाँ से जो हमें डाटा चाहिए होता है वो हम निकालते हैं। मतलब कि बहुत बड़े डाटा, ज़्यादा जो बड़ा डाटा होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ये हमारे पास क्लस्टरिंग में कहलाता है। क्लस्टरिंग को इस तरह भी कहा था, इट इज़ अ टेक्निक फॉर फाइंडिंग सिमिलरिटी ग्रुप इन डाटा। मतलब कि एक ही तरह का जो डाटा होता है वो निकाला जाता है। मतलब कि सेम ग्रुप्स का डाटा जो है निकाला, बहुत ज़्यादा डाटा दिया जाता है, उसमें जो ग्रुप्स आपस में मिलते जुलते होते हैं वो ग्रुप से निकाले जाते हैं। इसके अलावा आप क्लस्टरिंग को इस तरह भी डिफाइन करते हैं, क्लस्टरिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा डाटा होता है, उसके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, छोटे कहने बड़े, जिस तरह भी सिमिलर ग्रुप्स बनाते हैं। ये कहने का मतलब है, यानी कि फीमेल है तो वो लहदा उनका ग्रुप होगा, मेल का लहदा ग्रुप होगा, इस तरह लहदा लहदा ग्रुप बनाए जाते हैं। इसी तरह जो है आप कह सकते हैं कि अमेजोन इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल जो चीज़ होती है वो लहदा होंगी। इस तरह मोबाइल का एक क्लस्टर बन जाएगा, एक लैपटॉप का क्लस्टर बन जाएगा, एक सीडीज का क्लस्टर बन जाएगा, डीवीडी का क्लस्टर बना, मतलब ग्रुप बना लेंगे। ये सारे का सारा के हमें गिवन डाटा दिया गया और हमें कहा गया कि इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए, मतलब ये क्लस्टरिंग की जाए, ग्रुप बना रहे हैं हम, क्लस्टरिंग ही को कहते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि बहुत बड़ा डाटा दिया जाता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो उसको बनाया, छोटे छोटे उसके पार्ट सब सेट जो किए जाते हैं, और सब सेट जो किए जाते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते। तो मज़ीद इसके बारे में जो वो जानते हैं क्लस्टरिंग के बारे में, तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी यही वही लिखी हुई हैं। यानी कि ये जो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में मज़ीद अगर आप जानना चाहते हो। तो गोल इज़ द ऑब्जेक्टिव ग्रुप विल सिमिलर, आज जैसे भी ग्रुप बनाने होते हैं इसमें, तो ग्रुप अकॉर्डिंग टू लॉजिकल रिलेशन वगैरह के हिसाब से होते हैं। आप ये जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो लॉजिकल रिलेशन वगैरह के हिसाब से हो सकते हैं, या डिस्टेंस वगैरह के हिसाब से हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ मेथड्स है वो हम जो है डिस्कस करेंगे। और मेन चीज़ जो जितने भी इसमें चीज़ें आएंगी, जितने एल्गोरिथम वगैरह जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसलिए जो इसके जो भी एल्गोरिथम है जो भी वो सारे के सारे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में होंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है जिसको ट्रेन नहीं किया था, अनट्रेन जो डाटा तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में था। तो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड बुक के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ बता दूं उनमें क्या डिफरेंस है। सुपरवाइज्ड लर्निंग वो होती है जिससे टीचर होता है वो सबको सिखा रहा होता है, लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में खुद ही से जो वो ऐसे कोई बच्चा रीड कर रहा होता है बगैर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गया और वो एग्जाम वगैरह दे रहा होता है, तो वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में इसको कह सकते हैं। तो यानी कि कोई ट्रेनर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वो अनसुपरवाइज्ड जिसमें ट्रेनिंग वगैरह का ट्रेनर होता है वो उसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। तो ये हमारे पास जो क्लस्टरिंग है अनसुपरवाइज लर्निंग है। उसके बाद बॉटम अप अप्रोच इसमें यूज की जाती है, यानी कि जैसे कि अगर 10 नंबर्स हैं उनको 5-5 में डिवाइड करते हैं, तो इस तरह ये हमारे पास लर्निंग आ जाती है। तो इसकी क्लस्टरिंग एक सिंपल सी एग्जांपल ये तो आम सी, ये इस तरह तो नहीं होती, एग्जांपल ही आपको दी गई है, बाकी डिटेल के साथ देखेंगे क्या होता है। यानी कि ये देखें मुख्तलिफ शेप्स आपको दिखाई गई हैं, तो ये इन सारे इतना डाटा में दिया गया, इनमें से हमने मुख्तलिफ यानी कि ये देख सकते हैं क्लस्टर बना रहे, ग्रुप बना दिए सिमिलर, यानी कि ये देखें प्लस का जैसे कि निशान आपको नजर है, इसका स्क्वायर का लाया था, ये इस तरह ये मुख्तलिफ आपको दिखाए जा रहे हैं। तो आगे इसको मजीद देखते हैं। तो अब क्लस्टरिंग क्यों, वाई क्लस्टरिंग है।
तो यानी कि क्लासिफिकेशन भी तो हमने इससे पहले पढ़ा है। तो क्लस्टरिंग इसलिए है कि अगर देखें बहुत बड़ा डाटा हमारे पास आ जाता है तो उसको जो क्लासिफिकेशन में हैंडल नहीं किया, इसमें हम उसको हैंडल कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा सबसे बड़ी इनमें डिफरेंस जो क्लासिफिकेशन पढ़ी और हमने ये क्लस्टरिंग पढ़ रहे हैं वो इसलिए है कि ये नॉइजी डाटा को हैंडल करता है। अब नॉइज डाटा वो डाटा होता है जो 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 किसी भी यूज में नहीं होता, इररिलेवेंट होता किसी भी चीज़ से, बिल्कुल ही यूज नहीं कि उसको नॉइजी डाटा। मजीद आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता चलूँ कि ये क्लस्टरिंग में, यानी कि एक तो मैंने आपको बताया कि अनसुपरवाइज लर्निंग, ये एमसीक्यूज वगैरह के हिसाब से अक्सर पूछा, यानी कि क्लस्टरिंग क्या है, ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, अनलेबल्ड डाटा इसमें होता है, क्योंकि अनसुपरवाइज है तो अंडरस्टूड बाद अनलेबल्ड डाटा इसमें होता है। और ये क्या करता है कि ये इसमें हमारे पास जो स्प्लिट ऑब्जर्वेशन इनटू ग्रुप्स है, यानी कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन वगैरह थे उसको ग्रुप्स में वो हम उसके ग्रुप्स बना लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन डाटा पॉइंट्स, मतलब कि जितने भी इसके डाटा पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्टेंस के हिसाब से जिसके ज़्यादा नज़दीक कोई भी डाटा होगा वो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। तो एक्सप्लोरिंग द डाटा, इसमें डाटा को जो है वो, तो वाई क्लस्टरिंग यहाँ पर व्हेन टू यूज, यानी कि क्लस्टरिंग को कब यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, ये इसका यानी कि व्हेन टू यूज अगर आपको कहा जाता है तो व्हेन टू यूज मतलब कि नॉर्मली ये यूज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए इसको यूज करते हैं, नॉट टू मैनी क्लस्टर्स के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन अ लीनियर फंक्शन, तो ये इसका जो डिस्टेंस वगैरह उसको लीनियर फंक्शन में जो है वो यानी कि मेजर किया जाता है। वाई क्लस्टरिंग में देख लेते हैं हाई डायमेंशनल को, यानी कि हाई डायमेंशनल का मतलब होता है कि डायमेंशनलिटी मतलब कि जो डाटा वेयर हाउसेज वगैरह तो उसमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो वो जो बहुत ज़्यादा डाटा होता है उसको हैंडल कर ये कर सकता है। इसके अलावा ये नॉइजी डाटा को हैंडल कर, नॉइजी डाटा डीबी स्कैन जो हम पढ़ेंगे, डीबी स्कैन जो एल्गोरिथम बेसिकली वो नॉइजी डाटा को हैंडल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो डीबी स्कैन है वो हैंडल करता है। तो क्योंकि वो ये बहुत सारे एल्गोरिथम वगैरह जो होते हैं वो इसको हैंडल नहीं करते नॉइजी डाटा को, तो नॉइजी डाटा को क्लस्टरिंग बहुत ईजीली हैंडल कर सकता है। इसके अलावा जो इंटरप्रीटेबिलिटी वगैरह, यानी कि जैसा कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि बहुत ज़्यादा में डाटा दिया गया तो उसके हम मुख्तलिफ क्लस्टर्स वगैरह को ग्रुप बना देते हैं, जैसे कि एक मोबाइल का ग्रुप बना लिया, एक टीवी का बना लिया, टीवी के मुख्तलिफ टीवी को इकट्ठा कर लिया, या फिर मोबाइल्स के अलावा हम जो कंप्यूटर्स का ग्रुप बना लेते हैं। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, इनको हम अब हमसे कोई पूछेगा कि ये क्या क्या किस किस चीज़ का डाटा, तो हम ईजिली उसके बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास आ जाता है स्केलेबिलिटी, तो मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो डाटा वगैरह होता है उसे वो हैंडल किया। इसकी स्केलेबिलिटी हाई होने का एक ही मतलब है, यानी कि ये अगर स्केलेबिलिटी मतलब कि अगर पॉइंट्स में डाटा है या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म, जिस फॉर्म मर्जी डाटा हो उसको ये इजीली, इसकी फिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है हाई, हर तरह के डाटा को हैंडल कर लेता है। एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हो गया था उनके साथ अब डील करने की इसमें एबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि एल्गोरिथम शुड बी कैपेबल टू बी अप्लाइड ऑन एनी काइंड ऑफ डाटा सच एज इंटरवल बेस्ड, मतलब कि न्यूमेरिकल डाटाज इसमें आ जाता है। और न्यूमेरिकल डाटाज नाम से पता चल रहा है, उसके बाद कैटेगोरिकल डाटाज और बाइनरी डाटाज वगैरह को ये हैंडल करता है। इसके अलावा ये और भी डाटाज को हैंडल कर सकते हैं। आप पहले तो मैं ये बता दूं कैटेगोरिकल क्या मतलब है। तो कैटेगोरिकल इज वन दैट हैज़ टू और मोर कैटेगरीज, तो यानी कि कैटेगोरिकल वन या टू से ज़्यादा जो इसकी कैटेगरीज वगैरह जो है होती हैं, बट देयर ऑर्डर डज नॉट मैटर, इसमें ऑर्डर वगैरह कोई मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक जेंडर है, जेंडर के कैटेगोरिकल वेरिएबल इसको आप कह सकते हैं, जिसमें यानी कि ये कैटेगोरिकल कैसे है, जेंडर मतलब कि इसमें मेल और फीमेल आप लहदा कैसे, लेकिन इसमें आपको कोई भी कह सकते हैं कि ऑर्डर वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अब बाइनरी डाटा क्या होता है, जो बाइनरी डाटा होता है नाम से बता, बाइनरी का मतलब दो, यानी कि इसमें दो ही सिर्फ आ सकते हैं। कैटेगोरिकल में मैं आपको बताया कि क्या था, इसमें एक यानी कि जेंडर है। अब जेंडर को क्या किया जा सकता है, उसको मेल या फीमेल में कन्वर्ट, यानी कि उसको कैटेगराइज किया जाता है, उसमें ग्रुप बनाया जा सकता है।
ऑर्डर वगैरह का कोई जरूरत नहीं इसमें। उसके अलावा यानी कि आप बाइनरी डाटा हमारे पास आता है, या बाइनरी वेरिएबल इसको कह सकते हैं। इसमें दो आते हैं, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल ही। बाइनरी में हमेशा दो चीज़ें, जैसे कि 0 1 है, मेल है फीमेल है, ट्रू और फॉल्स है, यस सर या नो, ये दो चीज़ें आती हैं। लेकिन कैटेगोरिकल में ज़्यादा भी आ सकती हैं। ये सिर्फ जैसे कि जेंडर के अभी आपको एग्जांपल दी, तो इसमें दो आई हैं, लेकिन और भी आ सकती हैं। लेकिन इसमें कैटेगरीज जितनी चीज़ों कैटेगरी, लेकिन बाइनरी में दो ही चीज़ें आएंगी। इसके अलावा जो हमारे पास मजीद ऑर्डिनल वेरिएबल भी इसमें आपका, और जो ऑर्डिनल डाटा होता है या ऑर्डिनल वेरिएबल जो वगैरह होता है, ये हमारे पास कैटेगोरिकल की ही तरह होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो है कैटेगरी में ऑर्डर वगैरह नहीं होता। जैसे कि मेल फीमेल जितने भी हैं, मेल का एक क्लस्टर बना दिया गया, फीमेल का एक क्लस्टर बना दिया, उसमें कोई ऑर्डर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जो ऑर्डिनल डाटा वगैरह होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक तो कैटेगराइज की कैटेगरी बनाई जाती हैं, उसके अलावा उसमें ऑर्डर वगैरह भी देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, अब इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है उसको कैटेगराइज किया कैसे किया है, लो मीडियम हाई। तो लोगों को, कुछ लोग हाई लेवल के होते हैं, कुछ मीडियम के, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर गरीब दरमियाने तबका के लोग होते हैं। तो इसमें कैटेगराइज ये की जा सकती है। तो सिंपल मैं आपको फिर बता देता हूँ, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपको इसको पता। उसके बाद कैटेगरी का मतलब कि कैटेगराइज किया था, इसमें ऑर्डर वगैरह नहीं होता। बाइनरी डाटा में सिर्फ दो तरह की डाटा होता है, या यस या नो या जो भी है। इसके अलावा ऑर्डिनल डाटा जो होता है वो भी कैटेगरी की तरह ही होता है, लेकिन उसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑर्डर वगैरह दिए, कैटेगराइज तो किया, तो उसके साथ साथ ऑर्डर भी दिया जाता है। इसके अलावा डिस्कवर ऑफ क्लस्टर विद attribute shapes, the cluster algorithm should be capable of detect cluster of random shapes। इसका कहने का मतलब कि ये सिर्फ कहने के स्फीरिकल शेप वगैरह या डिस्टेंस के लिए, ये हर तरह के जो जिस तरह का मर्जी शेप का डाटा हो, डिस्टेंस के साथ हो, जिस तरह का मर्जी डाटा हो, ये उसको हैंडल कर लेते। ये लास्ट पॉइंट का भी कहने का यही मतलब था। उसके बाद मेथड्स इन क्लस्टरिंग, तो क्लस्टरिंग के 3 मेथड्स है जो मैंने यूज़ किए। वो सबसे पहले आता है पार्टीशनिंग मेथड, दूसरा है हिरारिकल मेथड, और तीसरा डेंसिटी बेस्ड मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास पार्टीशन मेथड आया था। तो पार्टीशन मेथड को के मीन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अब के मीन्स एक एल्गोरिदम है जिसको हम बहुत डिटेल के साथ इसके एल्गोरिदम, मुख्तलिफ एल्गोरिदम देखेंगे, और इसकी थ्योरी वगैरह के बारे में भी, वर्किंग कैसे करता है वो भी देखेंगे। तो बेसिकली पार्टीशन में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ये कुछ डाटा जो होता है, बहुत बड़ा जो डाटा होता है, उसको उसके छोटे छोटे क्लस्टर्स वगैरह जो है वो बना दिया किसी हिसाब से, तो वो पार्टीशन में है। सिंपल अभी ये सिखाऊं, के मीन वगैरह नहीं मैं आपको बता रहा। सिंपल ये देखें, ये कितने हमारे पास, ये पाँच ये इतना हमारे पास डाटा है। अब इस डाटा के कुछ अगर हम इस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें जो एक दूसरे से रिलेट होंगे। अब ये मैं आपको फिर बता रहा, के मीन के ना सिर्फ मैं पार्टीशन का मतलब समझा रहा हूँ। पार्टीशन मतलब कि बड़े डाटा को इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाया। जैसे कि एक सेट में 2 का बना रहा हूँ, और एक सेट मैंने 3, 5 और 6 का बना। इस तरह कोई भी ये सेट्स वगैरह बना देते हैं, तो ये हमारे पास में पार्टीशन में आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ जो बात की जा रही है वो के मीन्स की बात की। तो के मीन्स एक एल्गोरिदम, उसको थ्योरेटिकली भी और उसके मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, और इसको डिटेल के साथ जो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड आता है हिरारिकल मेथड। तो हिरारिकल मेथड्स को 2 टाइप्स हैं, एक तो एग्लोमेरेटिव अप्रोच है और एक डाइवर्सिव अप्रोच है। तो एग्लोमेरेटिव अप्रोच क्या होती है? एग्लोमेरेटिव अप्रोच को बॉटम अप अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। तो अब एग्लोमेरेटिव इसके भी ऊपर न्यूमेरिकल्स और डाइवर्सिव वगैरह के ऊपर, तो ये ग्राफ के थ्रू और डिटेल के साथ इसको भी हम जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन सब चीज़ों को। सिर्फ यहाँ जो क्लस्टरिंग है उसका हमने इंट्रोडक्शन देखना था, और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो मैं आपको बेसिकली बताने की कोशिश करूँ। ये सारे के सारे टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। तो सिंपल एग्लोमेरेटिव का यहाँ मैं मतलब आपको बता देता हूँ, बाकी आने वाले ट्यूटोरियल में डिटेल के साथ इसको भी देखेंगे। इसका हम ग्राफ भी बनाएंगे, इसके एल्गोरिदम भी, और इसकी डिफरेंट जो है शेप्स के थ्रू भी इसको जो अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये बॉटम अप अप्रोच को ये यूज़ करता है, यानी कि एग्लोमेरेटिव को नाम से पता चल रहा है। एग्लोमेरेटिव मतलब कि मुख्तलिफ अगर हमारे पास पार्ट्स वगैरह रहते हैं तो उनको मर्ज कर दिया जाए, तो उनको अगर मर्ज करके एक पार्ट्स बना दिया जाए तो वो एग्लोमेरेटिव बन जाता है। जैसे कि सपोज कर लें ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, इसी तरह हमारे पास सी डी
ये हम आगे जो डिटेल के साथ मैं अब इसको जो करवाऊंगा तो फिर आपको मजीद समझ। बाकी सिंपल सा अभी यहाँ एक डायग्राम के, तो छोटे से डायग्राम के इसके थ्रू समझ लें। तो अब क्या होता है कि यहाँ जो एक हम क्लस्टर वगैरह बना लेते हैं, जैसे कि मैं एक जो है यहाँ बना लेता हूँ, इसके पार्टीशन का बना लेता हूँ, यानी कि यहाँ मैं मर्ज कर देता हूँ सी और डी को, यहाँ मैं मर्ज कर रहा हूँ सी और डी को। ये डिपेंड करता है आप किस तरह क्या कर रहे हैं, यानी कि क्लस्टर किस तरह बना रहे हैं। बाकी सिंपल ये आपको एल्गोरिथम समझाना है। तो इसका सब को आप जितने भी ये पार्ट्स हैं, ये यानी कि ए बी सी सारों को आप इकट्ठा कर देते हैं, ए बी सी डी और ई, ये सारों अगर एक ही ग्रुप बना दिया जाए तो ये हमारे पास एग्लोमेरेटिव में आ जाता है। तो यानी कि ये अगर ये सारे के सारे एक ग्रुप इनका बन जाए तो ये एग्लोमेरेटिव में आ जाता है। इसको ये मैं मिला रहा हूँ सबको, तो इसको सिंपल सा मैंने आपको समझाया, बाकी डिटेल के साथ भी देखेंगे। तो ये इसको कहते हैं एग्लोमेरेटिव अप्रोच। और डाइवर्सिव अप्रोच क्या होती है कि डाइवर्सिव अप्रोच का मतलब होता है कि टॉप डाउन अप्रोच, मतलब कि अपोजिट एग्लोमेरेटिव का सारा अपोजिट जो काम करेंगे वो डाइवर्सिव होता है। मतलब कि बहुत बड़ी अगर ये जैसे कि पूरा एक हमें जो एक सेट दिया गया उसको मुख्तलिफ पार्टीशन में डिवाइड कर दिया जाए तो वो इस तरह के पार्ट्स जो बन जाते हैं। तो हिरारिकल अप्रोच, हिरारिकल मतलब होता है कि जैसे कि एक ट्री होता है, ट्री की मुख्तलिफ शाख्स होती हैं, इस तरह कहते हैं। सिंपल सी एग्जांपल इसकी रियल लाइफ में भी अगर आप लेना चाहें, यानी कि ये जो अभी हमने पार्टीशन के मीन्स जो है इसको सेंटर के नाम से आया था, और जो हिरारिकल होता है इस मुख्तलिफ शाख्स के। इसकी सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे कि एक मोबाइल है, अब एक मोबाइल और उसको लहदा मोबाइल, जितने तरह के मोबाइल उनको लहदा कर दें, और जो लैपटॉप से उनको लहदा कर दें। तो ये क्या, ये के मीन्स की एग्जांपल आप इसमें यानी कि पार्टीशन में ले सकते हैं। और हिरारिकल इसमें क्या होगा कि एक तो इनको लहदा किया गया, मोबाइल्स को लहदा किया गया, और जो लैपटॉप से उनको लहदा किया गया। अब मोबाइल्स की मजीद बहुत सारी नोट्स हैं, नोट्स सीरीज है, आईफोन्स हैं, सैमसंग है, सोनी, एरिक्सन है, इस बहुत सारे मोबाइल्स वगैरह, नोकिया के मोबाइल्स, डिफरेंट मोबाइल। अब इन मोबाइल्स के मजीद आगे बहुत सारे नाम, तो इनको इस तरह एक हायरार्की बनाते जाते हैं, तो यानी कि मजीद लिखते जाते हैं, यानी कि यहाँ से एक बड़ा सेट बनाया, उसमें से कुछ सेट से निकले, इस तरह मजीद जो है नोड्स निकलती गई, उससे मजीद जो है नोड्स वो निकलती गई, यानी कि मजीद मोबाइल्स। जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल देते हैं, इसी तरह लैपटॉप की एग्जाम्पल है। पहले तो एक लैपटॉप का सेट बना, उसके बाद उसमें डेल थे, उसमें एचपी के लैपटॉप से, उसके फिर उसके मॉडल्स वगैरह भी इस तरह जो है वो डिवाइड होते हैं, तो एक हायरार्की बनती जाती है इसमें। तो अब बाकी इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये रिजिड होता है, मतलब कि एक दफ़ा आपने कोई भी मर्ज कर दिया, इसको स्प्लिट कर तो इसको बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे पहले हमने दो जो है क्लस्टर के बारे में डिस्कस किया। तीसरी जो हमारे पास मेथड है तो वो डेंसिटी बेस में। ये अब इसका क्यों यूज किया वो तो हम पहले पढ़े, तो ये इसलिए यूज करा जो पहले हम पढ़े के मीन्स पढ़ा है, यहाँ पे हिरारिकल वगैरह करा है, वो क्या वो एक तो डिस्टेंस वगैरह के लिए यूज किया है, और उसके अलावा जो स्फीरिकल शेप जो क्लस्टर वगैरह होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन आप ये देखें सारा डाटा स्फीरिकल शेप में तो नहीं होता, ओवल शेप में हो सकता है, लिनियर में हो सकता है, एस क्लस्टर वगैरह में हो सकता है। इसके अलावा ओवल्स वगैरह, लिनियर्स, कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स वगैरह, डिफरेंट तरह का जो है डाटा हो सकता है। तो इस तरह का जो सारा डाटा होता है वो डेंसिटी बेस्ड जो मेथड है इसके थ्रू जो है हम हैंडल करते हैं। अब डेंसिटी बेस्ड जो मेथड ये भी बहुत डिटेल के साथ इसको डिस्कस करें। बाकी डेंसिटी बेस्ड की मजीद भी और टाइप्स हैं, जैसे कि डीबी स्कैन भी हमारे पास मेजर टाइप जो हम डिटेल के साथ डिस्कस करें वो डेंसिटी बेस की ही टाइप्स है। इसके अलावा इसकी टाइप्स में कनेक्टिविटी बेस आ जाता है, जीडीबी स्कैन वगैरह आ जाता है, ऑप्टिक्स आ जाता है, और डीबी क्लास वगैरह, इसकी बहुत ज़्यादा और भी मजीद टाइप्स हैं। तो इसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्लस्टरिंग का बेसिकली चीज़ खत्म होता है। बाकी सारों की चीज़ों को वन बाय वन डिटेल के साथ आने वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।